पहाड़ों का जब भी जिक्र होता है तो खाली होते गांव और सूने होते आंगन की कई कहानियां सामने आती हैं। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़कर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं सुधीर सुंद्रियाल जी, जो गांव में लोगों को न सिर्फ बागवानी और सामाजिक पहलों के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन की एक सकारात्मक तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। मेरा नाम सुधीर सुंद्रियाल है। गांव का नाम ग्राम डबरा। गांव लौटने के बाद इन्होंने बागवानी और खेती को ही अपनी दिशा बनाया, लेकिन शुरुआत करने से पहले बागवानी का सही प्रशिक्षण लेना जरूरी समझा। जब मैं यहाँ आया, वापस आया, तो मुझे लगा कि हमें इसकी कुछ जो बेसिक शिक्षा है वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो 10 दिन का प्रशिक्षण मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में लिया था। 3 बार हैप्रिक सेंटर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हैप्रिक है जो हाई एल्टीट्यूड पे मेडिसिनल प्लांट पे रिसर्च करती है, वहाँ भी ट्रेनिंग ली थी। 10 दिन की मैंने जैविक खेती और उसका पतंजलि हरिद्वार में भी ट्रेनिंग ली थी। बागवानी की ये राह इतनी भी आसान नहीं थी। जंगली जानवरों से लेकर आग तक कई मुश्किलें सामने आई। इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी। 2019 की बात है। मैं अपनी जो हमारी उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र थी, वो बंजर खेतों को आबाद करके बनाया गया है। तो वहाँ पे मटर की खेती में मैं मटर में पानी डालने जा रहा था, तो अचानक से जंगली सुअर आया और उसने मेरे पैर पे मार दी। किस्मत ये रहा कि मैंने रबड़ के बूट पहने हुए थे, काफ़ी ऊंचाई तक थे वो, घुटनों तक, तो उससे मेरी टांग डैमेज नहीं हुई। लेकिन 3 महीने तक बिस्तर में रहा। कि 2021 की बात है। बड़ी इलायची के खेत में हमारी एक काकी थी जो, तो उस खेत में, बड़ी इलायची के खेत में गुलदार आया और गुलदार ने उन्हें जान से मार दिया। अब गुलदार ने जान से मार दिया तो तब फिर एक लड़ाई, उस दिन से गुलदार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है आग का, कम से कम 3 बार मेरे बगीचों में आग आई है। और एक बार तो लगभग 100 फलदार पेड़ मेरे जल गए थे। जो 3-3, 4-4 साल के फलदार पेड़ थे, वो जल के फिर जीरो से स्टार्ट हुआ था। इन सभी संघर्षों के बाद भी गांव में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों और युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए महिलाओं व बच्चों को सशक्त करने वाली भलू लगदू यानी फील गुड संस्था की शुरुआत की गई। 2015 में भलू लगद फील गुड की स्थापना हुई थी 9 जनवरी को। जब मैं इंडिया टीवी में था तभी हमने इसका लोगो वगैरह सब कुछ बना दिया था। भलू लगद गढ़वाली शब्द है, और फील गुड जो भलू लगद को न समझते हो उनके लिए फील गुड था, ताकि अगर कहीं हम बाहर का आदमी भी हमसे जुड़ता हो या देश से बाहर का आदमी जुड़ता हो तो फील गुड से वो समझ सके कि हाँ भाई ये भलू लगद है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे जिनका पहाड़ से प्रेम था, घर से, गांव से प्रेम था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी उनकी कि वो कहते थे काश ये प्राइवेट नौकरी नहीं होती, या हमें छुट्टियां मिलती रहती तो हम गांव में ये करते, या माँ बाप के पास जाते, या ऐसा कुछ करते, या मेरे गांव में कुछ ऐसी जगह होती, ज़मीन होती इस तरह से, या बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाते। तो काश काश शब्द हर एक से सुना जाता था, लेकिन ये लगता था कि इच्छा तो सबकी है ही कि अपने गाँव में जाएँ, कुछ करें। तो मैंने ये कहा कि भाई ये काश शब्द हटाओ, आपको जो भला लगता है भलू लगद बना के हम वो मंच आपको दे रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। आपकी जो भली भली भावनाएं हैं उसको हम उतारने का प्रयास करते हैं, गांव में जगह जगह जहां भी आप चाहते हैं वहां भी उतारने का प्रयास करते हैं। फील गुड संस्था ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ किसानों और युवाओं को बागवानी और रोजगार के सही तरीकों से सशक्त बनाने का काम किया। शुरू से ही हम किसानों के साथ जुड़े, और अभी तक जैसा पहले भी बताया मैंने कि लगभग 15,000 से ज़्यादा फलदार पेड़ और 18,000 से ज़्यादा बड़ी इलायची की पौध हम किसानों को बांट चुके हैं। इसके अलावा कई तरह के बीज, और अभी नया प्रोजेक्ट के तहत हल्दी, अदरक वगैरह ये सब हमने किसानों को बांटे हैं, जिसमें सैकड़ों किसान हैं। इसमें 1-2 किसान नहीं, सैकड़ों किसान हैं। हमारी हाइट जो है लगभग 1200 से 1350-1400 मीटर पे काम कर रहा हूँ। फल हमारे यहाँ लगभग सब किस्म का फल है, चाहे आड़ू, पुलम, सेब, खुमानी, नाशपाती, हर किस्म का फल लगता है। दालों में हम ज़्यादातर तूर दाल, उड़द, मसूर, सोयाबीन और गहत है ना, जिन्हें कुलथ भी कहते हैं, तो दालों में ज़्यादातर हमारा अक्सर यही होता है। और अपने खाने के लिए तो हमारी हर तरह की सब्ज़ी, मतलब कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है, चाहे गाजर से लेके, गाजर हुआ, सलजम हुआ, प्याज, लहसुन, जो पहाड़ों में जो कुछ होता है, मटर से लेके हर चीज़। इसके साथ साथ शुरू से ही हमें ये लगा था कि किसान किसानी तभी करेगा जब उसे उसके तरीके पता हो। तो इसके लिए
कई तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम किए जगह जगह। एक बार ये हुआ था कि इतने किसान गोष्ठियाँ करवाई हमने, न जाने हर गांव में ग्रामोत्सव हुए तो उसमें किसान गोष्ठी ज़रूर रखी। तो कई जगह हमने किसान गोष्ठी करवाई, बाहर से ट्रेनर लाए, वो कार्यक्रम करवाए, उनको ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम करवाए। 2024 में हमने यू सर्क के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें 350 किसानों पे जगह जगह उनको ट्रेनिंग दी। यहाँ पॉली हाउस लगे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, या इसका किस तरह से हमने वो करना है, वो पानी का या कीट नियंत्रण किस तरह से करना है। तो यह सारी ट्रेनिंग के लिए हमने एक्सपर्ट बुलाए थे और जगह जगह वो हुए। अभी जो हमारा फील गुड सेंटर है उसमें 2 तरह की एक्टिविटी होती हैं। एक तो हमने वहाँ लाइब्रेरी खोली है, वो गांव में इस क्षेत्र में सबसे पहली लाइब्रेरी जो गांव में खोली है। तो उसमें हर तरह के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हर तरह की किताबें हैं, हर भाषा में हैं। और हमेशा वहाँ पे न्यूज़पेपर आता है और ये पत्र पत्रिकाएं लेके हर तरह की किताबें, बहुत सारी किताबें बच्चों ने और लोगों ने ले जा रखी हैं जो अभी वापस नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे करते रहते हैं। तो एक तो ये कि भाई यहाँ पे जो अध्ययन लोगों का है या बुजुर्ग लोग यहाँ पे आके तो लाइब्रेरी बनाई। फिर साथ में अभी हमने कुछ मशीनें भी रखी हैं जिसमें हम जो महिला लड़की सिलाई सीखना चाह रही हैं तो उनके लिए सिलाई मशीन भी रखी है। अभी हम उसे शिफ्ट कर देंगे, नए कमरे में बना देंगे प्रॉपर ढंग से। उत्तराखंड सरकार ने फार्मिंग मशीनरी का एक स्कीम, एक योजना लाई थी। तो सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में फार्मिंग मशीनरी में महिलाओं को जोड़ा था। और इस गांव की 2-3 महिलाएं तो ऐसी थी जो मशीन को प्रोफेशनली और जगह भी चलाती थी। ओएनजीसी के सहयोग से हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था जिसमें 100 महिलाओं को हमने 1 महीने की ट्रेनिंग दी थी। वो ट्रेनिंग थी थैला सिलवाने की, और वो थैले इसलिए सिलवाए ताकि हमारा जो ये एक आदत हो गई है ना पॉलीथीन में साग सब्जी लाने की या सामान लाने की, वो टूटे। तो उससे हमने हज़ारों थैले बनवाए उन महिलाओं से, और वो हमने सब जगह निःशुल्क बांटे। कई स्कूलों में, कॉलेजों में हमने बच्चों को और आते जाते कितने ही लोगों को हमने वो थैले निःशुल्क दिए ताकि आदमी की हैबिट टूटे वो पॉलीथीन वाली। और फिर उन महिलाओं को, उन 100 महिलाओं को ओएनजीसी के सहयोग से 100 मशीनें निःशुल्क हमने उन्हें भेंट की। तो वो हमेशा एक्टिविटी का केंद्र रहता है। हमारा जो फील गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो एक्टिविटी का केंद्र रहता है। उसमें हमने 2 कमरे ऐसे भी बना रखे हैं कि कोई आदमी, कोई भी लोग है ना जो जन सेवा में, सामाजिक कार्यों में कुछ करना चाह रहे हैं वो आएँ। उनके लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था हमारी तरफ से, भले बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है लेकिन जितनी भी है 6-7 लोग रह सकते हैं। वहाँ पे किचन है, गैस वगैरह सब कुछ है, इंडक्शन वगैरह है। वो आएँ, अपना बनाएँ। अगर थोड़ा स्थिति छात्र हैं इस तरह के तो उन्हें उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हम उठाते हैं। लेकिन अगर छात्र नहीं है, सक्षम लोग हैं तो वहाँ पे आएँ, रहें और प्रकृति का आनंद लें। और कुछ न कुछ गांव में जाके कोई ना कोई, चाहे बच्चों के बीच जाके, स्कूल कॉलेज में जाके कुछ न कुछ अपना सेवा, अपना जो कुछ है वो देने का प्रयास करें। किसानों और युवाओं को बागवानी की ट्रेनिंग के अलावा फील गुड संस्था ने कई निराश्रित बच्चों का भविष्य भी संवारा। हमने जो शुरुआत की थी वो 3 बच्चों से की थी कि निराश्रित बच्चे जो हैं ना तो आर्थिक तंगी में या बिना गाइडेंस में यहाँ कोई बच्चा ना रहे। इसी वजह से हमने बच्चा गोद नहीं लिया। हमारे बच्चे नहीं है लेकिन हमने बच्चा गोद नहीं लिया, और केवल उसका कारण ये था कि एक बच्चा गोद लेते तो खूंटा बन जाता। या बहुत जगह पलायन का एक बड़ा कारण क्या है, बच्चों की शिक्षा है। तो हमने कहा कि ये जो खूंटा बनना है, ये खूंटा बनने को तैयार नहीं हुए कि बच्चा गोद नहीं लेना है। लेकिन अपने क्षेत्र में या अपने उसमें जानकारी में कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी शिक्षा अधूरी हो रही हो, जो छूट रहा हो या गाइडेंस नहीं मिल रही हो, उन पे काम करेंगे। तो आज की डेट में 100 से ज़्यादा बच्चों पे हम काम कर चुके हैं जिनको पढ़ाना, लिखाना, कईयों को रोज़गार देना, उनको रोज़गार के लिए ट्रेनिंग देना, ये सारे काम करवा दिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसे रोकना असंभव नहीं है। तो इसे रोकने का एक छोटा सा प्रयास किया, वो बनाया हमने फील गुड प्लास्टिक बैंक। उसमें हम प्लास्टिक की बोतलें ले रहे हैं और उन बोतलों में हम वो पॉलीथीन भर रहे हैं जिसे जला रहे हैं। लोगों को, बच्चों को उनसे संकल्प ले रहे हैं कि अपने घर में और विशेषकर किचन में ये पॉलीथीन नहीं जलेगी। इसका इतना दुष्परिणाम हो रहा है, कैंसर रोग हो रहा है, दमा हो रहा है। और उन बोतलों में वो पॉलीथीन भर के और तब हम उसे टाइट कर देने, वो पॉलीथीन का जो जिन धुआं उठ रहा है वो जिन हम बोतलों के अंदर बंद करके और उसे हम जमा कर रहे हैं। जमा करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे हम वो जैसे फुलवारी की क्यारियों पे वो ईंट लगाई जाती है ना, उस तरह से हम वो लगा रहे हैं, जैसे आपने सेंटर में भी देखा होगा। या फिर हम क्या कर रहे हैं, सेंटर में आपने 2 वो देखे होंगे ट्री गार्ड,
वो ट्री गार्ड अब बड़े लेवल पे है। कुछ जगहों पे हम MOU साइन कर रहे हैं और बड़े स्तर पे वो ट्री गार्ड बनाएंगे ताकि सैकड़ों साल तक वो बोतलें वैसी की वैसी रहे, वो विघटित न हो। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बोतलें हो जाएंगी, ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे, तो हम उसे फिर रिसाइकिल के लिए कहीं बाहर भी ले जाएंगे। लेकिन अभी बाहर ले जाने वाली स्थिति यहाँ है नहीं, रिसाइकिल की मशीन यहाँ है नहीं, इस वजह से वो प्लास्टिक हम इकट्ठा करवा रहे हैं। पारंपरिक लोक कलाओं में अब महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी ही संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रही है। उत्तराखंड की जो महिला सरैया है, पहली टीम है जो उत्तराखंड में बनी है। हमारी पहली टीम के अब वो सदस्य इस समय और नए सदस्य हैं। उस टीम में ढोल, दमाऊ, मसुकबाज और नाचने वाले सरैया, एक नृत्य होता था, लोक नृत्य था जो कि उसमें था शादी ब्याह में हमारे वो करते थे और पुरुष समाज करता था। इसके पीछे भी कहानी ये है, यहाँ आके कुछ मिथ तोड़ने का प्रयास किया था। लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं जी ये काम इसी का है, तो वैसी सरैया जो है केवल पुरुष वर्ग करता था, कभी महिलाओं ने नहीं किया। और पुरुष वर्ग में भी ज़्यादातर इसमें अनुसूचित जाति के लोग होते थे। लेकिन इस मिथ को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये एक कला है और कला का मंच होता है, कला का न जाति होती है न धर्म होता है, तो तब हमने महिलाओं की टीम खड़ी की, लड़कियों की टीम की। और वो लड़कियों की टीम दिल्ली से लेकर देहरादून तक हर जगह उनकी प्रस्तुतियाँ हुई। अब भी वो चल रहा है और अब भी कोशिश ये है कि हम इसे और जगह भी फैलाएं। तो इस वजह से वो टीम बनी थी। और इसी तरह से थड़िया चौंफला, अगर आपने सुना होगा, ये केवल महिलाओं में देखा होगा आपने, तो इसकी हमने एक टीम बनाई, क्योंकि महिलाएं क्या, ये तो नृत्य है, कला है, तो इसके लिए भी हमने पुरुषों की टीम बनाई। और आज की डेट में सब 60 साल से ऊपर के होंगे, 60 के 65 साल से ऊपर के होंगे इस समय, तो अब है ना, उनकी टीम बनाई, ड्रेस वगैरह सब कुछ बना के, और उनके जगह जगह उनकी प्रस्तुतियाँ होती रहती हैं। रिवर्स माइग्रेशन सिर्फ लोगों की वापसी ही नहीं, बल्कि गाँव में नए अवसर और विश्वास पैदा करने की पहल है। इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और रोजगार से जोड़ा जाए। इस तरह से लोगों को बुलाया जाए, प्रवासियों को बुलाया जाए और उन्हें बताया जाए। सक्षम जितने भी लोग हैं, आज की डेट में ये खुशकिस्मती है कि कुछ सक्षम लोग अपने गांव में मकान बनाना शुरू कर दिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा सुविधा दी जाए, ताकि ये एक माहौल बने। जिस तरह से भागने का माहौल बना था, उस तरह से आने का माहौल भी बन जाएगा। लेकिन सरकार को थोड़ा और सजग होना होगा। फील गुड संस्था के जरिए सुधीर सुंदरयाल जी ने सामाजिक काम तो किए ही, लेकिन समाज सेवा को भी अपने जीवन में आगे समझा। अगर भगवान की रचना है, तो उस रचना में जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण जो है, वो मानव शरीर है। उस मानव शरीर का हम अच्छे से सदुपयोग ना करें और उसे एक दिन जो है आग में जला दें, तो ये मुझे कहीं से, किसी भी एंगल से हमें जस्टिफाई नहीं लगता। तो मैंने और मेरी मिसेज ने 2013 के आसपास एम्स दिल्ली के RO सेंटर में जाके हमने अपना ऑर्गन डोनेशन किया। उसके सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो 24 घंटा हमारी जेब में रहता है। फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि अगर आप ये चाहते हैं और आप कन्विंस हैं, तो आप औरों से भी करवाएं। तो अभी तक 20 और लोगों से भी मैं वो करवा चुका हूँ। और उसमें स्पेशली जैसे मैंने अपने उसमें एक शर्त रखी है कि मेरी स्किन जो है, मेरा शरीर जो है जलाए ना जाए। स्किन को जो है सफदरजंग इनक्लेव और सफदरजंग हॉस्पिटल में स्किन बैंक है, वहाँ वो स्किन डोनेट की जाए। हड्डियाँ जो है, हड्डियों का ढांचा जो है, मेडिकल स्टूडेंट को जो है वो ढांचा नहीं मिल पाते हैं ना, लोग देते ही नहीं है, प्रथा है ही नहीं। तो मेडिकल स्टूडेंट को वो ढांचा चला जाए और बाकी जितना भी ऑर्गन है वो जो BPL के नीचे हैं उन लोगों को ये सब डोनेट किया जाए। तो इसमें मेरी जो मिसेज हैं हेमलता सुंदरयाल, उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने भी डोनेट किया और आगे ये किया। और इसके हम कई जगह लोगों को जागरूक करते रहते हैं, कई जगह हमने कैंप भी लगाए थे कि ताकि लोगों के मन में ये भाव आए।